हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 20 तक के प्रश्न को रिव्यू किया था। आज हम अगले प्रश्न को लेकर आए हैं। आज हम फिर 20 प्रश्नों का रिव्यू करेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा बहुत छोटा। वैसे यदि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो उसमें 0 होता है, लेकिन आदर्श आमीटर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम बहुत छोटा लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, क्या कहता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। याद कर लेनी हमें, किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। अगला प्रश्न है, रियोस्टेट का उद्देश्य है। रियोस्टेट को हम हिंदी में कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। इसका मेन उद्देश्य है जो परिपथ में धारा बह रही है उसके परिमाण को, उसके मैग्नीट्यूड को कम अथवा ज़्यादा करना। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O एंड ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो याद कर लेना हमें, दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है इनेमल। और इससे एक और प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न क्या बनता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक भी क्या है? इनेमल ही है। इसको याद कर लेना हमें, बहुत बहुत MVVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कितना क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई करीब 20 फीट के लगभग होती है। कितना फीट? 20 फीट। अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, परागकण किस में बनता है? तो परागकण परागकोश में बनता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, चालिनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालिनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? चालिनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, RBC की जीवन अवधि होती है। तो RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? करीब 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं, इसमें कहा जाता है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। याद कर लेने की बात है, कहाँ निषेचित होती है? यानी अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये दुधारू पशुओं में इसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगाकर उससे ज़बरदस्ती दूध का उत्पादन किया जाता है। यह पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग है। तो फूल में नर जनन अंग ऑब्वियस बात है क्या होगा? पुंकेसर होगा। और स्त्री में पूछा जाएगा तो स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र उसमें बोला जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, युगलिना में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में। तो ईस्ट में पूछा जा सकता है द्विखंडन नहीं होता तो किस विधि से जनन होता है? तो उसमें मुकुलन यानी बडिंग विधि से होता है। 36 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ये सबको पता होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता किया जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे, ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं।
यानी प्रोड्यूसर। अगला नंबर प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 24, 11। तो आपको पता है कि मानव में जो होती है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर युग्म की बात करें, यानी कपल, जोड़ा की बात। युग्म मतलब क्या होता है? तो युग्म मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है जोड़ा होता है, यानी जोड़ा मतलब 23 दूनी 46, यानी 23 जोड़ा हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। इसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। तो आज हम 40 तक प्रश्नों को रिव्यू कर लिए और बाकी और भी 40 प्रश्न हैं, उसका रिव्यू हम अगले वीडियो में करेंगे।